अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेंजेंट लाइंस की जो डिफरेंट कॉनिक्स के ऊपर बनती हैं, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स के ऊपर। सो इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं किस तरह से इसके सॉल्यूशंस होने। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब। जी, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं टेंजेंट टू द कॉनिक्स के ऊपर। डिफरेंट आपकी जो टेंजेंट लाइंस है उसको किस तरह से फाइंड किया जाता है। ये चूँकि जनरल मोस्ट सेकंड डिग्री इक्वेशन है जिसको हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। आपकी जो जनरल मोस्ट सेकंड डिग्री इक्वेशन है वो है ax स्क्वायर प्लस आपके पास है 2hxy है, ये आ जाएगा, और प्लस आपके पास by स्क्वायर है। इसके साथ साथ आपके पास मौजूद है प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो जनरल मोस्ट सेकंड डिग्री इक्वेशन है इसकी हमने टेंजेंट्स फाइंड करनी है एट द पॉइंट। अब एक पॉइंट रख लेते हैं x1 y1। अब प्रोसेस क्या है टेंजेंट लाइन फाइंड करने का? याद रखिए प्रोसेस जो मैं पहले भी आपको कई लेक्चर्स के अंदर ये बात सिखा चुका हूँ। अब इक्वेशन जैसी भी हो, कर्व जैसी भी हो, आपका प्रोसेस तो वही रहता है। सो आपने इसमें से dy/dx की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिएगा क्या आता है। ये आ जाएगा 2 आपके पास ax प्लस यहाँ पे 2h एक साइड पे, xy प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के मुताबिक। तो वो आपके पास आ जाएगा x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज़, x का डेरिवेटिव जो कि 1 है। उसके बाद आगे चलते हैं प्लस by स्क्वायर। तो by स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 और y को आपने लिखना है तो ये आ जाएगा 2y और साथ dy/dx, ये बन गया। उसके बाद प्लस 2g, x का डेरिवेटिव 1 है, और प्लस 2f y का डेरिवेटिव dy/dx है, और c का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल्स टू 0। लें जी, ये बन गया। अब देखिएगा यहाँ से आपने क्या करना है, dy/dx को एक साइड पे कर लें, बाकी जितनी टर्म्स बचती हैं उसको आप एक साइड पे ले जाएं। तो आपके पास क्या प्रोसेस आता है उसके मुताबिक चलता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ से 2h ये वाली टर्म, साथ इसके x dy/dx, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 2by dy/dx और प्लस 2f dy/dx, ये आ गया, इज इक्वल्स टू। अब ये जितनी विदाउट dy/dx टर्म्स है उनको राइट पे ले जाते हैं, माइनस 2ax, फिर बच जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2hy, तो माइनस 2hy और माइनस 2g, ये आ जाएगा राइट साइड पे। अब लेफ्ट साइड पे आपका एक 2 कॉमन आ गया, एक dy/dx कॉमन आ गया, तो आपके पास बच जाएगा 2 इंटू hx प्लस by और प्लस f इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ax, उसके बाद प्लस hy प्लस g। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया और बाकी इधर से टर्म को राइट पे ला के डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस ax प्लस hy प्लस g डिवाइडेड बाय hx प्लस by प्लस f, ये आ गया। लेकिन ये जो आपके पास है ये स्लोप कब बनती है? जब इसमें आप पॉइंट पुट कर देते हैं। तो आप ये बात यहाँ पे मेंशन करते हुए जाइए कि एट x1 y1 क्या सीन है। एट x1 y1, तो एट x1 y1 हमारे पास आ जाएगा dy/dx एट x1 y1, ये आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस ax1
प्लस एच वाई वन प्लस जी डिवाइडेड बाय एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। नहीं जी, ये इसकी स्लोप आ गई है। सो अब आप इसको कहते हैं कि ये इसकी स्लोप है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो इसको मैं स्लोप को m का नाम दे देता हूँ। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए ऑब्वियसली मेरे पास वन पॉइंट स्लोप फॉर्म मौजूद है। सो मैं यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का इस्तेमाल करूँगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो मेरे पास जो पॉइंट स्लोप फॉर्म बन रही है वो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन है। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे देखिएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m। अब ये जो m हमारे पास है ये ऊपर आपके पास मौजूद है, ये है हमारे पास g माइनस ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस g डिवाइडेड बाय एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ, और इधर आ जाएगा x माइनस एक्स वन। नहीं जी, अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको सॉल्व करना है और इसका आपने रिजल्ट यहाँ से बताना है। एच एक्स वन वाली वैल्यू इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी y माइनस वाई वन के साथ, मल्टीप्लाई हो जाएगा एच एक्स वन और प्लस बी वाई वन प्लस एफ। अच्छा, ये वैल्यू इधर माइनस हो रही होगी, इधर आके ये भी प्लस हो जाएगी। तो मैं अगर इसको लिख दूँ साथ ही प्लस ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी और इसके साथ x माइनस एक्स वन और राइट पे ज़ीरो रह जाएगा। नहीं जी, अब इनको मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस के प्रोसेस में से गुजारें तो ये पहले नंबर पे जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है वो आ रहा है एच एक्स वन वाई, एक एक को मल्टीप्लाई करते जाएं, प्लस y को पहले सबसे मल्टीप्लाई कर दें, बी वाई वाई वन प्लस एफ वाई, उसके बाद माइनस एच एक्स वन वाई वन, फिर आ जाएगा माइनस बी वाई वन स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस एफ वाई वन, फिर आ जाएगा प्लस ए एक्स एक्स वन, फिर आ जाएगा माइनस ए एक्स वन स्क्वायर, फिर सेकेंड वैल्यू ले ले, प्लस यह आ जाएगी एच वाई और एच वाई वन के साथ x है, फिर आ जाएगा माइनस एच एक्स वन और आपके पास वाई वन, और फिर नेक्स्ट g के साथ प्लस जी एक्स और माइनस जी एक्स वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपने तमाम मल्टीप्लिकेशंस यहाँ पे कर दी। अब इन मल्टीप्लिकेशंस के बाद ज़रा गौर कीजिएगा बचता क्या है आपके पास। आपने ये करना है कि जितनी आपके पास कांस्टेंट टर्म सिंगल जिसमें वेरिएबल्स नहीं है उसको आप उठा के राइट पे ले आएंगे और बाकी आप लेफ़्ट पे रहने देंगे। और तरतीब कुछ इस तरह से लगाते हैं कि मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ x वाली ए एक्स एक्स वन, उसके बाद प्लस बी वाई वाई वन, बी वाई वाई वन, फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ से जो मेरे पास एक आ रही है यहाँ से एच एक्स वाली, तो उसको मैं लिख रहा हूँ प्लस एच एक्स वन वाई, ये आ गई, प्लस जी एक्स ये आ जाएगा, और जी एक्स के बाद हमारे पास जो वैल्यू बच रही है प्लस बी वाई वाई वन, बी वाई वाई वन एफ वाई, यहाँ पे एक आ रही है एच और एक्स वाई वन आपने यहाँ पे लिखा, और बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो वाली तमाम वैल्यूज़ हैं जो एक तो नेगेटिव में हैं और उन नेगेटिव के साथ आपके पास कांस्टेंट टर्म्स ही हैं सिर्फ, तो वो राइट पे आएंगी। तो वो राइट पे आके आपके पास क्या बनेंगी, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ए एक्स वन स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू एच एक्स वन वाई वन हो जाएगा प्लस जी एक्स वन हो जाएगा प्लस आपके पास आ जाएगा बी वाई वन स्क्वायर हो जाएगा, बी वाई वन स्क्वायर और प्लस एफ वाई वन, ये आ गया।
लें जी, बहुत सिंपल सी बात, कहानी होने जा रही है ख़त्म, और ख़त्म होने के साथ साथ देखिएगा क्या बचता है इसमें। मैं इसको कंक्लूड करके लिख देता हूँ कि दोनों साइड्स पे अगर मैं gx1 fy1 प्लस c को ऐड कर लूँ, तो आप ये बात लिखते हुए आगे की जाने मूव कीजिएगा और ये कहिएगा कि एडिंग, यहाँ पे एक चीज़ बस ऐड करते चलें, एडिंग gx1 प्लस fy1 प्लस c। अच्छा, ये दोनों साइड्स पे ऐड जब मैं करूँगा तो उससे होगा क्या, उससे कुछ टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं जब कंप्लीट करके उनको लिखूँगा तो मैं थोड़ा सा इस एंगल में लिखूँगा कि पहली तो मेरे पास ax(x1) आ रही है, उसके बाद जब मैं ऐड करके उसमें से h को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अगली दोनों टर्म्स जहाँ जहाँ से h कॉमन आ रहा है तो वो मेरे पास आ जाएगा। h कॉमन आने के बाद एक बन रहा है मेरे पास एग्जैक्टली x1, ये आ जाएगा इस तरह से, h कॉमन आने के बाद एक xy1 और एक मेरे पास टर्म जो बच रही है वो आ जाएगी एग्जैक्टली प्लस yx1। अच्छा, उसके बाद आप नेक्स्ट चलते हैं, hx1 और ये yx1 आ गया। नेक्स्ट आपके पास byy1 आ गया प्लस byy1, फिर आप देखेंगे इसके साथ आ जाएगा प्लस, जब जो ऐड किया उसमें से जब g कॉमन ले लेंगे तो x प्लस x1 आ जाएगा। फिर आपने जब f वाले को ऐड किया तो f कॉमन लेने के बाद y प्लस y1 आ जाएगा और प्लस c इज इक्वल्स टू, अब राइट साइड पे आपके पास वो पूरी टर्म जो ऐड करने के बाद जो ओरिजिनल टर्म बन रही थी ना, वो आ रही थी ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 स्क्वायर, ये आ गया प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c, तो ये ज़ीरो के इक्वल होता है। सो ज़ीरो के इक्वल जो गिवन इक्वेशन थी, यहाँ से ये आपके पास जो लाइन आई है इसको हम कहते हैं कि ये टेंजेंट लाइन है आपके पास, कौन सी, ax(x1) प्लस hxy1 प्लस yx1 प्लस byy1 प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इस पूरी इक्वेशन में अगर आप एक ऑब्जर्वेशन कर लें तो आप एक ऑब्जर्वेशन में ये देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर है एज़ यूजुअल वो चेंज हो गया x(x1) में, जो वाई स्क्वायर है वो एज़ यूजुअल चेंज हो गया y(y1) में, जो आपका जहाँ पे 2xy था ना, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो चेंज हुआ है xy1 प्लस yx1 में, ये सिर्फ कॉनिक्स में पहले डिस्कस नहीं हुआ था, बाकी आपका ये पहले डिस्कस हुए हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले पोर्शन। ये 2x भी पहले डिस्कस हो चुका है कि ये x प्लस x1 में चेंज होता है, 2y भी पहले डिस्कस हो चुका है कि ये आपका y प्लस y1 में चेंज होता है। सिर्फ ये वाला जो एक फैक्टर था, आप ये कह सकते हैं कि ये एक न्यू एक आपने उसमें किया कि 2xy भी अगर आ जाता है तो वो xy1 और yx1 में चेंज हो जाता है। लेकिन जी, इस चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल की जानिब अब हम मूव करते हैं और फिर इस लेक्चर को हम करेंगे वाइंड अप। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 5। सवाल क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आप इसको लिखिए कि फाइंड एक इक्वेशन है और वो इक्वेशन आपने टेंजेंट की फाइंड करनी है। तो आप टेंजेंट की इक्वेशन किसके ऊपर फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने कहा फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक। जो कॉनिक है हमारे पास वो गिवन है और वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, देखिएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज। आपने उस पॉइंट पर फाइंड करना है जिसका आपके पास ऑर्डिनेट जो गिवन है वो ऑर्डिनेट एग्जैक्टली कहाँ पे है, स्क्वायर रूट 2 पे। लें जी, अब जब भी एक चीज़ गिवन हो ना, लेट्स से दैट ऑर्डिनेट गिवन है और एब्सीसा आपको पहले फाइंड करना पड़ता है, तो एब्सीसा के लिए आप क्या करते हैं, सॉल्यूशन में जाएं और आप ऐसे करें कि पुट कर दें ये जो y इज़ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2 है इन गिवन इक्वेशन,
उससे क्या होगा कि जब आप गिवन इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इसके साथ स्क्वायर रूट टू प्लस स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा जो एग्जैक्टली बनता है स्क्वायर रूट टू एक्स, ये टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ से आप अगर x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस स्क्वायर रूट टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और एक x हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा और एक x हमारे पास स्क्वायर रूट टू आ जाएगा। नहीं जी, ये x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, लिहाजा दो पॉइंट्स बन गए। अब वो दो पॉइंट्स हमारे पास क्या बने, एक बन गया ज़ीरो के साथ स्क्वायर रूट टू, एक पॉइंट है, और बी पॉइंट हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट टू के साथ स्क्वायर रूट टू, ये आ गया। लेकिन अब इन दो पॉइंट्स में हमने टेंजेंट्स को बनाना है। तो पहले हम टेंजेंट को बनाते हैं। तो पहली जो टेंजेंट हमारे पास बनती है, अब चेंजिंग्स हमें पता है, इक्वेशन लिख लें ताकि आप उससे डायरेक्ट टेंजेंट की जानिब आएँ। एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स वाई है प्लस वाई स्क्वायर है, जो गिवन कॉनिक है माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वो टू राइट पे ले जाएं बेशक आप। अब आप देखें ये एक्स स्क्वायर ने इसके ऊपर टेंजेंट बना दें। मैं अगर ये कहूँ कि टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन, जनरल पहले कर लेते हैं, एक्स वन वाई वन। अच्छा जी, अब इसकी जो टेंजेंट लाइन अकॉर्डिंग टू दैट हमने बनानी है वो देखिएगा, वो बन जाएगी एक्स एक्स वन माइनस हाफ ऑफ एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन और प्लस वाई वाई वन माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बन जाएगी। लें जी, अब इसके अंदर हमने पॉइंट सिर्फ पुट करने और हमारे पास जवाब आ जाएगा। पहले पॉइंट की जानिब चलते हैं जो कि है ज़ीरो स्क्वायर रूट टू, ये आ जाएगा ज़ीरो स्क्वायर रूट टू है, तो ये बन जाएगा x के साथ ज़ीरो माइनस वन ओवर टू, ये बन जाएगा x के साथ स्क्वायर रूट टू प्लस ये बन जाएगा y के साथ ज़ीरो और ये बन जाएगा y के साथ स्क्वायर रूट टू माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। नहीं जी, इसको प्रोसीड करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस यहाँ पे माइनस वन ओवर टू और ये आ जाएगा माइनस एक्चुअली x ओवर स्क्वायर रूट टू, ये बन जाएगा। फिर ये बन जाएगा y स्क्वायर रूट टू वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एक तो ये आ गया माइनस एक्स माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस टू वाई और माइनस टू टाइम्स स्क्वायर रूट टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से माइनस कॉमन लेके दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास रह जाएगा x माइनस टू वाई प्लस टू टाइम्स स्क्वायर रूट टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये एक इक्वेशन बन गई। जो दूसरी इक्वेशन है वो बननी है एट जो सेकंड पॉइंट है वो है स्क्वायर रूट टू और स्क्वायर रूट टू इस पे। तो स्क्वायर रूट टू पे जब आप बनाएंगे तो उसी वन में आपने वैल्यूज जस्ट पुट करनी है, तो वो आ जाएगा स्क्वायर रूट टू एक्स यानी कि एक्स एक्स वन माइनस हाफ ऑफ क्या था एक्स एक्स वन यानी कि स्क्वायर रूट टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू वाई, ये आ गया, और प्लस टू टाइम जो स्क्वायर रूट टू टाइम्स वाई और माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बन रहा है। नहीं जी, इसको ज़रा सॉल्व करें और देखें क्या बनता है। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास ये आ जाता है कि अगर मैं इसमें से सॉल्व करूं, इधर से स्क्वायर रूट टू टाइम्स एक्स माइनस वन बाई स्क्वायर रूट टू टाइम्स एक्स माइनस वन स्क्वायर रूट टू और नीचे टू टाइम्स वाई, ये आ गया, और प्लस स्क्वायर रूट टू आपके पास जो बन रहा है इसके साथ y और माइनस टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जी, यहाँ से आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया टू टाइम्स स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस ये आ रहा है एग्जैक्टली स्क्वायर रूट टू वाई प्लस टू टाइम्स स्क्वायर रूट टू वाई माइनस, तो ये एलसीएम में यहाँ पे 4 आ जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट टू टाइम्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट टू टाइम्स वाई और माइनस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जी, तो आपने देखा किस तरह से आप एक लाइन को टेंजेंट बनाते हैं।
तमाम कॉनिक्स के ऊपर। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।